तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था जितने भी शास्त्र है, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी संत है, सभी का उपदेश होता है कि सभी जीवों अपना परम कल्याण साधित करे और सभी का परम कल्याण किस में होगा? अपने निजी घर में वापिस जाने से होगा। अपने निजी स्थान पे भगवत धाम में वापिस जाने के उपरांत ही हमारा वास्तविक कल्याण होगा, वास्तविक मंगल होगा। ये शास्त्र की सत्यता है। इसको जनाने के लिए ही भगवान के पार्षद जन या सत्यलोकवासी भगवत निजजन इस जगत में कभी कभी अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। इस जगत के जीवों के दुर्दशा को देख करके वो सहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं देखो ये भी भगवान के संतान है, भगवान के ही दास है, दे देना, किसी को पहनना दे देना, किसी का शादी करा देना, ये है नहीं। सबसे श्रेष्ठ उपकार है कि वे मनुष्य इस त्रितापमय जगत से मुक्त होकर के वे भगवान के नित्य धाम में पहुंच जाए और उसको नित्य धाम में, भगवत धाम में पहुंचाने के लिए संत जन उपदेश देते हैं, उनको कथा सुनाते हैं। भागवत की कथा सुनाते हैं, पुराणों की कथा सुनाते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? बोलते जीव का कल्याण इसी में ही होता है, इसी से ही होता है। अन्यथा ये संसार की सुख की जितना भी व्यवस्था है वो तो केवल एक कोरी कल्पना मात्र है। जिस प्रकार सपने में, खोल दो, हवा आएगा थोड़ा। सपने में मनुष्य अनेक कुछ देखता है, अनुभव भी करता है। उस स्थान मूर्तिरत्वरन ज्योतिर्मयर्वायु मुपैत्य काले वायत्मनाखम बृहद आत्मलिंगम। अभी भक्त जो है उस सत्यलोक में पहुंच करके सबसे पहले क्या करता है? बोलते शरीर से शरीर संबंधी आसक्ति से पहले से तो मुक्त हो ही जाता है। इसलिए वो स्थूल शरीर जैसे सत्ता में स्थित होकर के, समाविष्ट होकर के इस प्रकृति के जो पंचतत्व है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, बोलते इस अवस्थाओं को पार करके वे अंत में उसके ऊपर जो भगवत धाम है, जो वैकुंठ है, परब्रह्म में ऐसे अनंत वैकुंठ है, उन वैकुंठों में वे भक्त प्रवेश करता है। होता क्या है, आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा खोल के बोलता हूँ। जो व्यक्ति बोलते हैं ना बड़े सिद्ध महात्मा है, सिद्ध महात्मा है, आध्यात्मिक सिद्धि जिस महात्मा ने प्राप्त कर लिया है या अपने अभ्यास से, अपनी साधना से
जो उस सत्य लोक तक पहुंच गया है, उस व्यक्ति के हाथ में 3 प्रकार का सिद्धि अपने आप आ जाता है। वो सिद्धियों के लिए उसको अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं होता। वो 3 प्रकार के सिद्धि उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है। जैसे पहले भी हम लोगों ने श्रवण किया था, जो 9 प्रकार के सिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा, व्याप्ते, अकाम, वायु, ये सब उसको प्राप्त हो जाता है अपने आप। वो जहाँ इच्छा करे वहाँ जा सकता है, जिस प्रकार का रूप इच्छा करे उस प्रकार रूप धारण कर सकता है, ऐसा प्राप्त कर सकता है। वो अपने आप को छोटे से छोटा कर सकता है, बड़े से बड़ा कर सकता है। कभी अपने आप को वो एकदम सबसे छुपा के रख सकता है। इस प्रकार के सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने पहले किए हुए कर्मों के द्वारा, किस प्रकार के कर्म के द्वारा? पुण्य कर्म के द्वारा, यदि उस व्यक्ति को कोई विशेष लोक की प्राप्ति होता है तो उसके पुण्य कर्म के आधार पर वो उसको उसी प्रकार के लोक में जाने को सुविधा मिलता है। भाई जितने पैसे है उतनी प्रकार का, उतनी ही कंडीशन का टिकट करोगे ना। अब हाथ में पैसे नहीं है और बोलोगे हमको फास्ट एसी चाहिए, तो हो सकता है? इसी प्रकार आपके पास जितने पुण्य कर्म का गठरी है उसके अनुसार आपको ऐसे ऐसे स्थानों को भेज दिया जाता है। अब चाहने से नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के उस विराट रूप का आराधना करता है, विराट पुरुष का, जो हम लोग पीछे इतना दिन से श्रवण कर रहे थे, उस विराट पुरुष को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। तो उस विराट पुरुष को आराधना करने वाला जो व्यक्ति है वो मुक्त होता ही है, लेकिन ब्रह्मा जी के समान लंबा आयु प्राप्त करके वे ब्रह्मलोक वासी तो होता ही है। और ब्रह्मा जी का जब मुक्ति का समय आता है, बोलते ब्रह्मा जी के साथ साथ वही हिरण्यगर्भ का उपासना करने वाला व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। यहाँ मुक्त होने का मतलब ब्रह्म में लीन होना नहीं है। मुक्त होने का मतलब वे ये चतुर्दश ब्रह्मांड के आवरण से मुक्त होकर के उसके आगे वाले लोकों में, अर्थात परव्योम में जो वैकुंठ लोग हैं वहाँ पर प्रवेश करता है। लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण जीवन भगवान का सेवा किया है, भगवान का नाम जप किया है, सद्गुरु का चरण आश्रय किया है और उनके उपदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है, वो व्यक्ति ऐसे भक्ति के बल पर जो स्थान प्राप्त करता है वो विशेष स्थान है। तो उस विशेष स्थान के विषय में यहाँ वर्णन आता है कि भैया उस विशेष स्थान है भगवत धाम। वहाँ प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को फिर दोबारा इस संसार में, जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, त्रिताप है, वहाँ वापिस आना नहीं पड़ता है। और वो स्थान को, वो धाम को केवल भक्ति के बल पर ही आप प्राप्त कर सकते हो। और भक्ति तो भैया खरीदा नहीं जा सकता है ना जी। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम भक्ति खरीद के ले आएंगे। हमारे पास बहुत प्रभाव है, हम प्रभाव से भक्ति को अपना आयत्त में कर लेंगे। असंभव है। भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते। भैया भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। किसके पास? भक्तों के पास।
भक्तों के संगति प्राप्त करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ऐसे भक्तों के संगति में क्या होता है, बोलते हैं मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, नित्य निरंतर मेरे ही बलवती कथा का वहाँ पारायण होता है। मेरे ही जो बीरजवती कथा है उसका ही वहाँ पर वचन होता है। और संतों का तो यही काम है भैया, उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग संसार के प्रति आसक्त होंगे, यहाँ संसार में जितना सुख प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, जितना अधिक सांसारिक सुख सुविधा वस्तु एकत्रित करेंगे, हमारा मन उतना ही अशांत होगा, उतना ही टेंशन होगा। इसलिए महात्माओं के पास तो कुछ होता नहीं है, हाँ? एकमात्र संबल होता है भगवत कथा, भगवत नाम और भगवत सेवा। इसलिए उनका किसी प्रकार का कोई भी चिंता नहीं होता, कोई अशांति नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि ऐसे कष्टमय घेराव के अंदर वे लोग रहते ही नहीं है। बाहर से देखने में लगते हैं अरे महात्मा देखो कितने फटे फटे कपड़े पहनते हैं, 2-4 रोटी ब्रजवासी के घर से माधुकरी करके खाते हैं, बेचारे कितनी कष्ट में है। लेकिन बाहरी दृश्य से तुमको लगता है कि महात्मा के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो महात्मा के पास जो वस्तु है उसका अनुभव तुम्हें हुआ नहीं। जो वस्तु नहीं है उसके लिए उनके कोई पश्चाताप नहीं है, कोई दुख नहीं है कि मेरे पास नहीं है। इसलिए वे महात्मा कोई प्रयास भी नहीं करता कि मेरा बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाए, बहुत सारे शिष्य बन जाए, मेरा बहुत प्रभाव हो जाए, मेरा बहुत सारे ये हो जाए, वो कोई महात्मा नहीं चाहता। यदि ऐसा चाहता है तो फिर वे वास्तविक साधु के रूप में हम उसको गणना नहीं कर सकते। ऐसा इन सब मान सम्मान प्रतिष्ठा से निर्लिप्त होकर के, दूर रह करके केवल भगवत भजन का ही संबल जिसके पास है, वास्तव में वही साधु है। और सद वस्तु रूपी भगवान जिसके पास है, उसको फिर दुनियादारी का क्या आवश्यकता है, हैं? भगवान तो कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कि भैया तुम केवल मेरा ही अनन्य रूप से भजन करो, मेरा चिंतन करो, मेरा सेवा करो। तुमको क्या देना नहीं देना वो सब मेरे ऊपर है, इसके लिए तुम चिंता नहीं करना। और जिस दिन तुम अपने लिए चिंता करने लग जाओगे कि नहीं आज ये खाने का चाहिए, आज ये पहनने का चाहिए, कल वो चाहिए, फिर वो मेरे ऊपर नहीं है भैया। ऐसा इसलिए भक्त अपने भक्ति के बल पर जिस स्थान को प्राप्त करता है, उस स्थान के ऊपर विशेष महत्व है। और इसी को सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भैया ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भय स्तेनात्मना अनपो अनल मूर्तिरत्वं, क्योंकि वे निरंतर भगवान का ही मूर्ति को, उनके स्वरूप को सर्वत्र दर्शन करते रहते हैं। और भगवत दर्शन का सुख जिसके पास है, संसार के सुख की कभी इच्छा हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता है। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी आवरण है, बोलते हैं ना कितने सारे एटमॉस्फेयर है, हाँ? कितने लेयर्स है। उसके बाद फिर उसके ऊपर स्वर्ग है, उसके ऊपर महलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है, इस प्रकार का। तो इन सब आवरणों को पार करते हुए भक्त सीधे भगवत धाम पहुंचता है। अब देखो इस हमारे छोटे से एक वायुमंडल के उस लेयर्स को पार करने के लिए कितने शक्ति से संपन्न
वो वायुयान वैज्ञानिकों ने निकालते हैं, कितना शक्ति होता कि वो ब्रह्मांड को पार करके ऊपर चला जाता है, एक वायुमंडल के लेयर को पार करता है। उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है वैज्ञानिकों को। देखो अभी तो पहले लोग तक नहीं पहुंचे, कितने लोग पहले। हाँ, इसलिए जीव गोस्वामी जी ने वर्णन करते हैं कि जितने भी ब्रह्मांड है उन तमाम ब्रह्मांड के नीचे में, ऊपर से नीचे तक सारी संपूजित है। संपूजित मतलब वहाँ स्थित है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के बोलते 7 आवरण है। जल का आवरण है, वायु का आवरण है, अग्नि का आवरण है। इस प्रकार 7 आवरण है प्रत्येक ब्रह्मांड का। और इस जलमय अंश इस 7 आवरण से परे है, ऊपर में है। और प्रत्येक आवरण पहले के ब्रह्मांड के आवरण से 7 गुना अधिक है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हमारे जो ब्रह्मांड है जहाँ हम रह रहे हैं वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इसलिए हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी है, जो इसका रचयिता है ब्रह्मा जी, उनका 4 मुख है। तो भी 4 मुख वाले जो ब्रह्मा है वे एक बार वैकुंठ में गए भगवान का दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि हम ही है, भगवान का एक सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड का मालिक हम है, ब्रह्मा जी है हम। और ब्रह्मा जी बड़े छाती को चौड़ा करके जा रहे भगवान के पास। भगवान ने कोई दाम नहीं दिया। ठीक है, आइए, ठीक है, बैठो। ब्रह्मा जी सोचते हैं, अरे हम इतने बड़े पदवी में है और भगवान ने हमको जो है थोड़ा आसन भी नहीं दिया, सम्मान भी नहीं दिया। ठीक है, ब्रह्मा जी साइड में बैठे। उतने में ब्रह्मा जी देखते हैं कि 8 मुख वाला ब्रह्मा आते हैं, 16 मुख वाला ब्रह्मा आते हैं, 50 मुख वाला ब्रह्मा आते हैं, 100 मुख वाला ब्रह्मा आते हैं, 1000 मुख वाला ब्रह्मा आते हैं। और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के अपना अर्घ्यांजलि प्रदान करते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड के जो चतुर्मुख ब्रह्मा है बोलते हैं, अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े मुख वाले ब्रह्मा है, हम तो कल्पना भी नहीं किया था। हम सोचते थे हम ही है। देखो, तो भगवान कहते हैं हमारे चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी से कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड ऐसे स्तर बाय स्तर है। तो वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड का जो आवरण है वो 7 गुना बड़ा है, उसके ऊपर का ब्रह्मांड में उसे 7 गुना बड़ा है। ऐसा तो कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड है, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो जितना भी ब्रह्मांड है, भगवान इस तमाम ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृष्टि करते हैं। जैसे हम लोग सांस छोड़ा तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गया। ऐसे ही भगवान जब सांस अंदर लेते हैं, वे तमाम ब्रह्मांड उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। और उस ब्रह्मांड में जितना भी जीव है, देव है, सब भगवान के उस विराट पुरुष के हिरण्यगर्भ के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। तो देखो, भगवान के एक सांस से इतने बड़ा बड़ा ब्रह्मांड प्रकट होता है। और ये ब्रह्मांडों के ऊपर में, ऊपर के जो पुंज है वहाँ भगवान शयन करते हैं।
जिसको कर्णान्नव जल कहा जाता है। ये ब्रह्मांडों के आवरणों से ऊपर में, परे में है वो कर्णान्नव सागर। वहीं पर भगवान करुणाब्धो साई विष्णु के रूप में शयन करते हैं। और वे जो जल का आवरण है वो हमारे इस ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक है, परे है। वो दिव्य जल है। वो बोलते हैं कि चिदानंदमय जल है। वो उस समुद्र में भगवान विष्णु कर्णनभ साई रूप में विराजमान करते हैं। बाकी ब्रह्मांडों जो में जल है वो प्राकृतिक जल है, भौतिक जल है। लेकिन भगवान विष्णु जिस कारण समुद्र में शयन करते हैं वो आध्यात्मिक जल है। तो यहाँ पर जिस जल के विषय में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कौन सा जल? बोलते हमारे अहंकार रूपी जल। क्या अहंकार रूपी जल है, हम लोग उसी में भास रहे हैं, जा रहे हैं। इसलिए इस भौतिक आवरणों से, अर्थात इस मिथ्या अहंकार रूपी आवरण से जब तक हम लोग मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारे सूक्ष्म शरीर उतना पवित्र नहीं होगा। तब तक सूक्ष्म शरीर के द्वारा लीन होने का जो प्रक्रिया है वो संभव नहीं हो सकता है। अब जब तक आप सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर के अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते हो, फिर आप भगवत धाम कैसे जा सकते हो? इसके लिए बोलते संसार के तमाम प्रकार के आसक्तियों से, आवरणों से अपने मन को, अपने इंद्रियों को परिपूर्ण रूप से मुक्त करके बोलते उस आध्यात्मिक आवरण में, अर्थात गुरु, वैष्णव और भगवान के आवरण में, उनके छत्र छाया में, उनके अशोक अभय अमृत आधार रूपी चरणों के नीचे में जब तक अपने आप को नहीं शरणागत करेंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं, तब तक आप निर्भय नहीं है, तब तक आप निश्चिंत नहीं है। ऐसा इसलिए श्रीधर गोस्वामी जी भी इस बात को विशेष रूप से कहते हैं। बोलते भगवान के द्वारा इस प्रकृति का एक अंश को संस्कारित किया जाता है, संस्कार प्रयुक्त किया जाता है, उसको पवित्र किया जाता है। किस प्रकार से? भगवान की दृष्टि से। तो उस प्रकृति का जो एक अंश है भगवान के द्वारा जो संस्कारित किया गया है उसको महत्तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तत्व। और ये महत तत्व का ही एक अंश है मिथ्या अहंकार। और ये अहंकार शब्द कहाँ से आता है? ध्वनि से आता है, ध्वनि से। किस प्रकार से? कोई व्यक्ति हमारे बढ़ाई करता है शब्दों के द्वारा, अरे भाई तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े विद्वान हो, तुम बड़े परोपकारी हो, बस हो गया उसका अहंकार। हाँ, वो सोचते हमसे बड़ा कौन है, हाँ? और ये जो शब्द है, ये शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। वायु है, जो शब्द निकल वायु ही तो है, तो वायुमंडल का वायु है। और ये वायुमंडल का जो एक अंश है वो स्वरूप में बदल जाता है। किस प्रकार से? वायुमंडल का ही
एक अंश स्वरूप में बदल जाता है और इन स्वरूपों में एक एक प्रकार का उष्मा बनती है। उष्मा समझते क्या है? भाप नहीं, एनर्जी बोल सकते हैं उसको, जिससे बिजली होता है वो बोल सकते हैं उष्मा। तो ये सब मिलकर के उष्मा से, जब जैसे पढ़ते हैं ना, अभी बारिश हुआ और नीचे का मिट्टी गर्म है, पूरे दिन धूप पड़ा, गर्मी तो बोलते हैं। हाँ गर्मी को बोल, विद्युत हो गर्मी हो, ठीक है। बारिश हुआ, अभी पूरे दिन में मिट्टी गर्म है, अभी देखना मिट्टी की खुशबू आएगा, ये उष्मा है, हाँ? तो उष्मा से पृथ्वी से गंध उत्पन्न होती है और इस गंध से स्थूल पृथ्वी का उत्पन्न होता है। ऐसा देखो ना, जहाँ जो वस्तु पड़ा होता है उसका बदबू जब आता है हम पहचानते हैं मरा हुआ है। यहाँ फूल खिला हुआ है तो सुगंध है, सड़ा हुआ है तो दुर्गंध है। तो ये सब मिल करके क्या क्या बोलते, अहंकार, शब्द, ध्वनि, वायु और वायुमंडल का जो उष्मा है, पृथ्वी और गंध, ये सब मिल करके ये दृश्य जगत है। और इस दृश्य जगत में हम एक छोटा सा जीव है। और बोलते ये दृश्य जगत कितना है जानते हो? इसका विस्तार बोलते 4 अरब मील है। कितना है? 4 अरब मील इसका विस्तार इतना है। तब जा करके इस ब्रह्मांड के आवरणों का प्रारंभ होता है। तो ऐसे दूसरे ब्रह्मांड का जो है उसे 7 गुना बड़ा, उसके क्रम में और जो उससे और 7 गुना बड़ा। ऐसा जैसे हमारे इस ब्रह्मांड में जो चतुर्युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। कली युग का जो वयस उम्र है, समय काल है, 4,32,000 है, ठीक है। उसके ऊपर द्वापर युग का उसका डबल है, तृतीया युग का उसका डबल है और सत्य युग का उसका डबल है, अर्थात कली युग का 4 गुना है इस ब्रह्मांड का। इसी प्रकार दूसरे ब्रह्मांड के जो युग का काल है, समय है, वो भी 7 गुना अधिक बढ़ जाता है। हाँ, सही ब्रह्मांड है ना ये। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड में चतुर्युग है ही है। सब ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी है, कहीं 4 मुख वाला, कहीं 8 मुख वाला, कहीं 100 मुख वाला, कहीं 1000 मुख वाला ब्रह्मा है ना। और जितना ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड में क्षीरोदक विष्णु है जो क्षीर सागर में विराजमान है। क्योंकि ब्रह्मांड जी का प्रकट तो वहीं से होगा ना। क्षीर सागर से सजन करने वाले जो क्षीराब्दी साई विष्णु है, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ है। तो सब ब्रह्मांड में एक एक क्षीरोदक साई विष्णु है और एक एक ब्रह्मा जी है। जैसे हमारे इस ब्रह्मांड में जितने देवताओं का कल्पना है, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, जो भी है हम लोग सुनते हैं, ऐसे दूसरे ब्रह्मांड में भी है। लेकिन वहाँ उनका वायु का आवरण राम जी का वैकुंठ है, नरसिंह। लेकिन इन तमाम वैकुंठों से सर्वोपरि सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन है। और एक पंखुड़ियाँ, एक पंखुड़ियों में एक साम्राज्य है। कहाँ पर सख्य रस का आस्वादन हो रहा है, कहाँ वात्सल्य रस का, कहीं माधुर्य रस का, कहीं दास्य रस का, हैं ऐसा। वो सर्वोपरि सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन।
इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया मनुष्य जन्म प्राप्त करके तुम केवल ये संसार के भोग विलास में ही प्रयास करते रहोगे। पर उठें, चलो स्वर्ग प्राप्त कर लें, देवताओं के मापी सुख सुविधा प्राप्त कर लें, उससे भी कोई लाभ नहीं है। उसके जो उच्चतर लोग हैं उसको प्राप्त कर लें, उसमें भी कोई लाभ नहीं है। उसके ऊपर जाएं तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लें, उसमें भी कोई लाभ नहीं है। उसके ऊपर सत्य लोग हैं, विरजा है, शिव लोग है, बोलते इन सबों के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे टिकट मिला है कि कहाँ जाने के लिए? गोलोक वृंदावन जाने के लिए। वो टिकट क्या है? ये मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर उसका टिकट है, लेकिन उस टिकट को आप किस प्रकार से प्रस्तुत करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए भक्त क्या करता है, वो किसी एक वैकुंठ में प्रवेश करता है और वहाँ वैकुंठ में भगवान के जैसा रूप धारण करके, रूप प्राप्त करके भगवान के प्रेम भक्ति में लग जाता है, भगवान की सेवा में लगता है। क्योंकि यही भक्तिमय जीवन प्राप्त करना ही उसकी सर्वोच्च सिद्धि है। जो एक पूर्ण योगी होता है, जो भगवान के साथ परिपूर्ण रूप से संबंध युक्त है, ऐसे योगी इससे अधिक वो क्या चाहेगा? भगवान के साथ नित्य युक्त होकर के भगवान के प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लिया, बस यही चाहिए। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो